अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ में मालूमाती वीडियोस बनाता हूं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों के प्यार और मोहब्बत का थैंक्स कहना चाहता हूं कि आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपसे सबसे ताउन की जो है ना अपील रहेगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओबेसिटी को। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी काजेज क्या हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं ओबेसिटी को। ठीक है, अच्छा पहले आ जाते हैं काजेज की तरफ। ओबेसिटी का आपको आइडिया तो होगा कि मोटापा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? आप दो चार चीजें हैं जिनको आपके कंट्रोल में वो नहीं है। जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है अगर मोटापे की, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अगर कोई बीमारी है, क्रॉनिक इलनेस है या ऐसी बीमारी है कि जिसमें आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है जिनसे आपको मोटापा हो सकता है। ठीक है, या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये तो ऐसी चीजें हैं। फैमिली हिस्ट्री को तो बिल्कुल आप नहीं वो कर सकते, यानी कि चेंज नहीं कर सकते। इलनेस अगर आपकी क्योरेबल है, यानी कि जिसको ट्रीट किया जा सकता है, उससे भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है अगर ये है तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है ओबेसिटी को। ठीक है, यानी इन सब चीजों से ओबेसिटी हो जाती है, लेकिन दो चीजों को कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो आपकी ओबेसिटी भी कंट्रोल हो सकती है। ये तो होगी प्रॉब्लम्स। कुछ है जो हमने सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए। ठीक है, जो हमारी लाइफ में यानी कि खुद ब खुद ही आ जाती हैं, जिनको या हम खुद दावत देते हैं कि जी आए हमें किल करें। ठीक है ना, वो क्या क्या हो सकती हैं? आपका लाइफस्टाइल, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जी मेरे पास टाइम ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि जी टाइम ही बड़ा है। ठीक है ना, ये डिफरेंस करना है आपने। अब लाइफस्टाइल में भी यही चीजें आ जाती हैं। आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, आपने खाना खाया और सीधा बिस्तर पे लेट गए, टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का या थोड़ा सा वॉक भी कर लें। ठीक है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं खाना नहीं बना सकता, इसलिए बाजार का खाना ही मंगवा लेता हूं, KFC मंगवा लेता हूं, मैकडोनल्ड मंगवा लेता हूं, टिक्का कढ़ाई मंगवा लेता हूं। ठीक है, ये सारे आपके लाइफ स्टाइल्स हैं। ठीक है, मैंने सीढ़ियां नहीं चढ़नी, मैंने लिफ्ट इस्तेमाल करनी है, ये भी लाइफ स्टाइल है। ठीक है, मैंने जी साइकिलिंग नहीं या वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर कोई मेरा ऑफिस है या मैंने काम करने जाना है तो नहीं, वॉक तो नहीं करूंगा, मोटरसाइकिल को किक मारूंगा, वहां पे पहुंच जाऊंगा। ये आपके लाइफ स्टाइल्स हैं। अब ये लाइफ स्टाइल्स आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं। भाई ये आप हलते चुलते हो नहीं, खाए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, लेटे जा रहे हो और फिर आप कहते हो कि जी मेरा वजन बढ़ रहा है। यार ये तो फिर वजन के साथ ज्यादती है। वजन कहता है कि जी आप मुझे परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बढ़ रहा हूं। खरीद रहे हैं और उस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मुझे, यानी कि ओबेसिटी वाली जो चर्बी वाली चीजें होती है खास तौर पे, कि अगर मुझे खरीद लिया है तो इसको इस्तेमाल करो। मैंने एनर्जी आपके जिस्म को इतनी ज्यादा दे दी है, एक तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, लेकिन मैं इतना एनर्जी क्रिएट कर सकता हूं कि मैं अब आपके अंदर स्टोर हो रहा हूं। ठीक है ना, ये फैट्स करते हैं जो हम जो है ना तरी डलवा रहे होते हैं चनों के अंदर या निहारी के अंदर, ये उस वो कहती है। ये आजकल वो जैसे फीके की मोहब्बतें जो है ना वो वायरल हुआ हुआ है क्लिप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप खुद परचेज कर रहे होते हैं, खुद इनको अपने गले लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब इस लाइफस्टाइल को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सा आपने हैबिट चेंज करनी है आपने। मैं कहता हूं अगर आपकी BMI है 27 तक, वैसे 24 तक नॉर्मल होती है, लेकिन मैं कहता हूं आपकी BMI अगर 27 तक है तो आप इसको विद इन मंथ, ठीक है ना, 25 पे लेके आ सकते हैं। कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना। क्या करना है? डेली के 6000 स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं। ये आपके जो है एंड्रॉयड फोन्स हैं उनके अंदर एक ऐप आती है, ठीक है, फुट स्टेप काउंटर, ठीक है ना, या स्टेप काउंटर। 6000 आपने डेली के अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि वॉक करना है आपने। ठीक है, 6000 ये स्टेप्स अपने कंप्लीट करने, वो हो ही जाते हैं यार। आप ऑफिस में चलते फिरते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं आते हैं, अपने घर में चलते फिरते रहते हैं,
ये सारे काउंट होते हैं आपके उसमें, ठीक है। 6000 स्टेप आपने डेली के करने हैं। इसके बाद क्या करना है आपने, ऑलमोस्ट डेली की 10 to 15 मिनट्स आपने विगोरस एक्सरसाइज करनी है। अब विगोरस एक्सरसाइज क्या होती है, थोड़ा थोड़ा तेज चल लेना है आपने, ठीक है ना, इतना कि आपको ब्रिस्क वॉक लगे। वो दौड़ना नहीं है, दौड़ने को मैं रिकमेंड नहीं करता, और मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो नहीं करते रिकमेंड। आप ब्रिस्क वॉक करें, जिसको यानी कि आम जबान में ये कहें कि आप थोड़ी सी जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, 10 to 15 मिनट्स की वो कर लें। या 10 to 15 मिनट्स की घर में ही इनडोर एक्सरसाइज कर लें। वो पुशअप्स हो सकते हैं, वो डंड मारना जिसको कहते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है ना उसके साथ अब्डोमेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या जो है ना घर के अंदर ही वॉक कर सकते हैं, जितनी भी आपको एरिया मिले घर में, यानी कि बच्चों से बातें कर रहे हैं, मिसेज से बातें कर रहे हैं, अम्मी अबू से बातें कर रहे हैं, तो उसी में ही वॉक भी करते रहें और बातें भी करते रहें, ठीक है ना। ये आपके स्टेप्स काउंट होंगे। डेफिनेटली आपके मसल्स ने काम करना है, आप बातें भी कर रहे हैं, आपके मसल्स ने भी काम करना है, एनर्जी यूज ही हो रही है ना, ठीक है। तो ये 10 to 15 मिनट की ये वॉक है आपकी, ब्रिस्क वॉक है, ठीक है। और 6000 स्टेप्स अगर ये कर लेते हैं आप डेली का, ठीक है, तो 25 पे आप अपनी बीएमए को लेके आ सकते हैं। यानी कि ये ऑलमोस्ट नियर, वेरी मच नियर टू नॉर्मल है, 24 के नियर है, ठीक है ना। 27 वाली को 25 में आपने कन्वर्ट किया, और ये आहिस्ता आहिस्ता 24 तक चली जाएगी, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरा दूसरा आपने क्या करना है, स्वीट्स। स्वीट्स मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपकी दुश्मन है। मैं इनको दुश्मन नंबर 1 कंसिडर करता हूं। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि शुगर हमें जो है ना कितना हमें हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है, उसको आप सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। स्वीट्स जो हमारी रिफाइंड स्वीट्स हैं, यानी कि शुगर है, रिफाइंड शुगर है हमारी, जो आम चीनी है घर में हम यूज करते हैं, ठीक है, टेबल शुगर जिसको हम कहें, वो रिफाइंड है। यानी कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, आपने रो निकाली उसकी। तीसरे स्टेप पे क्या हुआ, आपने उसको कंसंट्रेट किया। चौथे स्टेप पे क्या हुआ, आपने उसके अंदर केमिकल्स डाले, उसके कलर को चेंज किया, ठीक है। पांचवें स्टेप पे क्या हुआ, आपके पास शुगर बन गई, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहां पे ये बहुत ही डेंजरस चीज बन जाती है आपके पास। रीजन क्या है, आप ये नेचुरल थी एक चीज, गन्ना जो है नेचुरल था, ठीक है। अब यहां से नेचुरल से आप कितने स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5th स्टेप, यानी कि 5 स्टेप्स आप क्रॉस कर गए नेचर को। तो क्या हुआ है, ठीक है, ये अब उतनी प्योर नेचर के करीब नहीं रही, तो इसलिए ये आपके लिए डेंजरस है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको 50 ग्राम से ज्यादा यूज नहीं करना आपने, ठीक है। 50 ग्राम से ज्यादा यूज डेली का नहीं करना। वो चाहे आप 2 गिलास पानी बना लें मीठे, या 1 गिलास पानी का बना लें, शिकंजवीन का बना लें, उसको में पी लें। या आप 3 कप चाय पीते हैं तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट जो है ना 50 ग्राम आपकी शुगर आ जाती है, ठीक है। ये पी लें। एक गुलाब जामुन खा लें, ठीक है, स्वीट्स का, या एक रसगुल्ला खा लें, उसमें ऑलमोस्ट ये आपकी 50 ग्राम शुगर आ जाती है, ठीक है। अब अगर इन चीजों को आप डेली खा लेते हैं, या यानी कि आपने अगर एक गुलाब जामुन खा लिया तो फिर चाय भूल जाएं, ठीक है, फिर रसगुल्ला भूल जाएं, ठीक है, एक ही चीज खा सकते हैं, फ्रूट को मीठा भूल जाएं फिर, क्योंकि आपने शुगर के कंटेंट पूरा कर लिया है अपना, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो जाती है आप में कि हम लाइफस्टाइल को अपना ऐसे कर लेते हैं कि जी मैंने एलिवेटर यूज करना है, मैंने स्टेप्स यानी कि अपना जो है सीढ़ियां हैं उनको पे नहीं चढ़ना, ठीक है, मैंने घर में बैठे ही रहना है, सोफे पे बैठे रहना है। टीवी का यानी कि अब तो जो LCDs आ गई हैं उनके अंदर तो वो बटन चेंज करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, चैनल चेंज करने के लिए बटन ही नहीं है। अब तो रिमोट के बगैर टीवी चलता नहीं है किस्म का। तो यानी आप बैठे रहते हैं सोफे के ऊपर, टीवी देखते रहे, वीडियो देखते रहे, मूवी देखते रहे, मोबाइल है आजकल, एंड्रॉयड पे सारी दुनिया बढ़ी हुई है, तो आपकी चीजें ये बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है। ओबेसिटी की मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, ओबेसिटी की मैकेनिज्म ये है कि जो भी आप खुराक ले रहे होते हैं, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल 3000 जो है ना कैलोरीज ली, किलो कैलोरीज डेली की, ठीक है,
ये आपने यानी कि टोटल जो फूड खाया, जो नॉर्मल एक फूड है, उसमें से 3000 किलो कैलोरीज हमें चाहिए होती है बॉडी की। इसमें आपकी ऑलमोस्ट जो है ना 1700 कैलोरीज, ठीक है, किलो कैलोरीज, ये आपकी यूज हो जाती हैं बॉडी को थर्मल इफेक्ट देने में, ठीक है ना। बॉडी के थर्मल इफेक्ट यानी कि हम सांस ले रहे हैं, हमारे खून की नालियों के अंदर खून चल रहा है, दिल धड़क रहा है, या इसी तरह के हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उसमें 1700 किलो कैलोरीज हमारी जो है यूज हो जाती हैं, ठीक है। अब बाकी कितनी बच गई हमारे पास? 1300 किलो कैलोरीज। अच्छा, 1300 किलो कैलोरीज में क्या है, अब थोड़ा बहुत जो वॉक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत यानी कि उठे, वॉशरूम तक चले गए, उठे, पानी पी लिया थोड़ा सा, ठीक है, उसमें आप 300 किलो कैलोरीज आप यूज हो कर लेते हैं डेली, ठीक है। अब आपने ये 1000 कैलोरीज जो एक्स्ट्रा ली हैं, किलो कैलोरीज, इनको आपने कंज्यूम करना है भाई, इनको आपने यूज करना है। अदरवाइज क्या होगा, ये आपके बेली फैट्स के अंदर, हिप्स के अंदर जमा होती जाएंगी, जिससे आपका वेट बढ़ता जाएगा, बेढब्बी फिगर होती जाएगी आपकी, ठीक है। इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सिंपल फार्मूला, 6000 स्टेप्स चलना है, 10 to 15 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये आपकी जो 1000 किलो कैलोरीज हैं ये यूज हो जाएंगी, इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि आपने एनर्जी तो ली 3000, लेकिन आपने यूज की, जो आपकी बॉडी ने यूज की वो 2000 थी, और 1000 आपने यूज की, फिर यूज कराई अपनी बॉडी को, ठीक है। तो ये सारे यानी कि इन चीजों से, ये एक दो स्टेप्स हैं। मजीद इसके ऊपर अगर आप लोग चाहेंगे कि वीडियो होनी चाहिए कोई और जो इससे इजी स्टेप्स हैं, तो मैं और रिसर्च करके इसके ऊपर आप लोगों के लिए इजी से इजी स्टेप्स जो है ना सर्च करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके लिए डूएबल भी हों, वो आप उनको कर भी लें। ये ना हो कि 2 दिन एक्सरसाइज की उसके बाद आराम से लेट गए, ये ना हो प्रॉब्लम, ठीक है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसी तरह सपोर्ट करने का शुक्रिया, और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।